ERCP एक योजना है, उसको लेकर ये आए हैं, लेकिन अभी उस पर काम कुछ नहीं हुआ है, काम बाकी है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं, अभी थाना किशनगढ़ में, इसके अलावा टपूकड़ा में वहां पे 2 गौकशी की मंडी पकड़ी है, जहां बीफ का मार्केट तगड़ा चलता था। ये सब हरियाणा से लगते इलाके थे, जहां हरियाणा में लोग सप्लाई करते थे, यहाँ कटता था गाय और वहाँ सप्लाई होती थी। यही हालत मैं आपको बताऊं। इसके अलावा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। पिछले दिनों, काफी दिनों से आए दिन मैं आपको बता दूं, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, महिलाओं के साथ गैंग रेप या रेप की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है वो बहुत ही हल्का उतारा है और इसके चलते उसकी मुश्किल है कि वो जीत पाएगा। टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं अलवर के? आप लोग जब वोट डालने जाएंगे, थोड़ा आगे आइए, क्या सोच कर जाएंगे? देखो, ऐसा है, अलवर के जो मुद्दे हैं, एक तो सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का, क्योंकि महंगाई दिन दूगनी चौगनी रात बढ़ती जा रही है। दूसरा है यहाँ का विकास का। तीसरा है यहाँ रोजगार का। रोजगार बिल्कुल नष्ट किए जा रहे हैं। जो 100% थे, 100% में से 5 साल बाद में 80% रहे, फिर 40%, फिर 20%। प्राइवेट सेक्टर में जो इस तरीके से मतलब उद्योग धंधों को दिया जा रहा है, या टीचिंग विभाग को, या स्वास्थ्य विभाग को, या मेट्रो को, या ट्रेन विभाग को, या उड्डयन विभाग को, ये सब प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है। तो रोजगार चौपट होते जा रहे हैं। और आज का युवा जो मांगता है सिर्फ और सिर्फ रोजगार, नौकरियां, वो दूर दूर तक, कोसों तक भी नहीं है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे सेंटर में या राजस्थान में सरकार आए कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की। हमें तो ये चाहिए कि हमारे लिए जो जीवन जीने की आधारभूत आवश्यकता है, जैसे सर झुकाने के लिए छप्पर, पेट भरने के लिए अनाज, और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए तालीम, जिसे बोलते हैं शिक्षा क्या हमें मुहैया हो रही है? क्या हमारे बच्चों को नौकरियां उपलब्ध हो पाएंगी या हो रही है? क्या बेहतर स्वास्थ्य हमारे बच्चों के लिए मिल रहा है? अब मैं आपको बता दूं, यहाँ अब गर्मियों की स्थिति ये होगी कि पूरा अलवर गर्मियों में प्यास से त्राई मची होगी, और एक बाल्टा इस तरीके से ले खड़ी रहेंगी औरतें। 2-2, 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है उन टैंकरों पर। तो हमारी सरकारें, चाहे तो कोई सी भी हो, कहाँ चली जाती है उस वक्त? क्या उनको वो उपलब्ध करा पाती है? फिर यहाँ पर रोजाना की मतलब हड़तालें होती हैं, तो वो बर्तन भांडे फोड़े जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद में आज ये तमाम उम्मीदवार, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, घर घर जाएंगे और सबसे हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। लेकिन 5 साल बाद में आप कितने भी यहाँ के अलवर के सांसदों को देख लो और विधायकों को देख लो, अगर वो 5 साल में उन जगहों पर, तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर फटकते भी हो, हाँ फटक जाएंगे। अगर चांदी सोने का मुकुट लगवाने के लिए, माला पहनने के लिए अगर कोई बुलाएगा तो तुरंत भाग कर जाएंगे। लेकिन जहाँ पीड़ा एक मजबूर और लाचार और गरीबों की हो रही है, वहाँ पर 100 बार भी बुलाने से ये नहीं जाएंगे। कई बार स्थितियां इतनी विकराल हो जाती हैं कि ये इनके पास में जाते हैं, वो लाचार, बेबस, मजबूर, लेकिन उनकी समस्याओं को नहीं, खुद आलीशान कमरों में, एसियों को कमरों में बैठते हैं और गर्मियों में वो धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका मुलाकात करने का वक्त नहीं मिल पाता है। ये स्थिति है हमारी। चाहे कोई सी भी सरकार हो, वही डाक के 3 पात हैं, चोर मुसेरे भाई। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, दिन दूगनी चौगनी रात बढ़ा है। चाहे कांग्रेस की सरकार को ले लो, चाहे बीजेपी की सरकार को ले लो, और जब तक हमारे देश में ये बेहतर पारदर्शिता नहीं आएगी और अपने फर्ज और जो पद की गर्मीयता है उसको नहीं समझेंगे, तब तक प्योरिटी आएगी नहीं और ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी, तो आपकी भूख कम होगी, और भूख कम होगी तो ईमानदारी बरकरार रहेगी, सबका हक मिलेगा। और जब हमारी भूख बढ़ गई तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बहुत नाराजगी इनके अंदर, लेकिन जो तमाम बातें आपने उठाई, बड़ा अहम सवाल भी उठाया उन्होंने। किसी एक की बात नहीं की, कोई भी आए कोई भी जाए, हालात एक जैसे ही हैं। आज अलवर में जो चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए मैं कहूंगा कि अलवर की जनता को भाजपा द्वारा हमेशा ठगा गया है।
अब से पहले चांदनाथ जी को बाहरी प्रत्याशी को लाके यहाँ से उतारा, वो 5 साल तक गायब हुए, पोस्टर भी लगे थे अलवर में। फिर भाजपा ने उनके शिष्य बालकनाथ को लाया, वो उनके पोस्टर लगे थे। अब फिर एक बाहरी भूपेंद्र यादव को लाके यहाँ पर बिठा दिया। क्या हमारी अलवर की धरती में कोई प्रत्याशी नहीं है जो हमारे ऊपर हरियाणा से ला कर ये एक प्रत्याशी थोपा जाता है? दूसरा, भाजपा जो सरकार है, अभी मैं कल परसों टीवी देख रहा था, जिसने हम हिंदुओं के त्योहार होली पर ही छुट्टी कैंसिल कर दी। बिहार की जो भाजपा समर्थित सरकार है उसने होली की छुट्टी कैंसिल कर दी नीतीश कुमार जी ने। तो फिर क्या ऐसी भाजपा सरकार को वोट देना चाहिए? क्या ऐसे भूपेंद्र जी को वोट देना चाहिए? विकास पुरुष भंवर साहब ने जो अलवर में चारों तरफ ओवरब्रिज का ईएसआई हॉस्पिटल, जो ईएसआई हॉस्पिटल 10 साल से यहाँ संचालित था, उसका फीता काट। भंवर साहब भी तो हरियाणा से ही आए थे ना? नहीं, भंवर साहब लोकल है, वो लोकल है, अलवर राजघराने से हैं, ठीक है। ईएसआई हॉस्पिटल जो 9 साल से संचालित था, उसका भी वर्चुअल मोदी जी फीता काट रहे हैं। इतना फीता काटने का क्या चाव है? 9 साल से संचालित हॉस्पिटल जो है उसके फीता आप काट रहे हैं। दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूं, आप फिर हमारे ऊपर बाहरी थोप दिया। क्या हम अलवर में कोई प्रत्याशी नहीं है यहाँ? फिर किसके पास घूमेंगे हम यहाँ पर? तो मेरा आग्रह यह है कि ये जो चुनाव है वो कांग्रेस के सामने कोई नहीं है। ये भाजपा बाहरी है, बाहरी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, ये लोकल अलवर शहर का, अलवर जिले का चुनाव बनाम हरियाणा का चुनाव है। और दूसरा, भाजपा जो इलेक्ट्रो बॉन्ड, जो बीफ बेचने वालों से अपना चंदा ले रही है, जैसा अखबार में साया हुआ था। दूसरा, भाजपा पाकिस्तान वालों से चंदा ले रही है। तो क्या ऐसी पार्टी और उसके प्रत्याशी को वोट देना उचित होगा? मेरा मानना यह है कि कतई वोट नहीं देना चाहिए। वोट नहीं देना चाहिए। तमाम मुद्दे उन्होंने, क्या मुद्दे हैं जो तमाम बातें गिना रहे थे, कारण गिना रहे थे? बिल्कुल वाजिब गिना रहे थे वकील साहब, जितने भी गिनाए हैं बिल्कुल हमारी स्थानीय समस्याओं के संदर्भ में जो मुद्दे हैं। बिल्कुल स्थानीय समस्याओं में तो विधानसभा में वोट डाल दिया ना आप लोगों ने, ये तो देश का चुनाव है। तो लोकसभा का मामला है, इसमें ये दिया जाता है स्थानीय मुद्दे को, जो स्थानीय लोकल कैंडिडेट उसको प्राथमिकता दी जाती है। जो हमारे यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो हरियाणा बिलोंग करने के बाद वो काफी सीनियर लीडर है, जिसकी अप्रोच आम पब्लिक, आम जनता को मिलना स्वाभाविक नहीं है। हमको ऐसा इस तरह से जो हमारा लोकसभा या जन प्रतिनिधि है, ऐसा लाना है कि जो हमारी अप्रोच वाकई जो उसके हमारी समस्याओं को सुन सके, मिल सके, या इस तरह से पहुंच हो सके। और पहली प्राथमिकता हमारी ये कि जो हमारे एजेंट है मैनिफेस्टो में, जो हमारे वकीलों की समस्या के संदर्भ में जो भी लेगा, उस पर अगर जो लेगा प्राथमिकता हमारी उसी कैंडिडेट के लिए होगी। आज जो संदर्भ में हमारी जो क्या है कि लोकसभा का जो कैंडिडेट कोई भी हो, आज से मैं 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट होता है क्या होगा, बाहरी क्षेत्र उनका ज्यादा है, मतलब क्षेत्र तो ज्यादा है, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट जनता है वो ज्यादा, और जनप्रतिनिधि वो संभाल नहीं पाता। इसका एक तो सीमांकन इस तरह से हो कि 4 या 5 ही तहसील हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।